भूत प्रेत की कहानियों को बचपन से हम अपने दादा दादी या फिर नाना नानी से सुनते चले आ रहे हैं। पर मऊ के अस्पताल वाले भूत के बारे में दावा किया जाता है कि ये किस्सा नहीं बल्कि सच्चाई है। इसी से समझा जा सकता है कि आज भी शाम होने पर गांव में बच्चों को अस्पताल वाले भूत से डराकर चुप कराया जाता है। लोग भी कहते हैं कि वहाँ से ऐसी आवाज़ें आती है कि गांव के लोगों के लिए रात काटना मुश्किल हो जाता है। किसी में आज तक हिम्मत नहीं हुई कि वो अस्पताल में जाकर देखे कि कहराने की और खौफनाक आवाज़ें कहाँ से आती है। आइए जानते हैं पूरी कहानी। मऊ जिले के परदाहा ब्लॉक अंतर्गत रैनी गांव में बना सरकारी स्वास्थ्य केंद्र अस्पताल खंडर की तरह खड़ा है। यहाँ का मंजर झाड़ियों और खंडर के चलते डरावना लगता है। दिन में भी लोग इस रास्ते से गुजरने से डरते हैं। घनी झाड़ियों के बावजूद रास्ता इतना साफ दिखाई देता है जैसे अभी किसी ने साफ किया हो, जबकि बताते हैं कि वहाँ सफाई नहीं होती। गांव वालों की माने तो अगर दिन के 12 बजे अस्पताल के पास से कोई गुजरा तो उसकी हालत ख़राब हो जाती है। कई बार तो लोगों को लगता है कि अस्पताल में खूब भीड़ है और लोगों के रोने की आवाज़ें आती है। यही नहीं, खौफ इस बात से भी होता है कि पक्षी भी इस खंडर और इसकी दीवारों पर नहीं बैठते। सूरज डूबते ही गांव के लोग उस रास्ते को सुनसान छोड़ देते हैं। अगर बहुत मजबूरी हुई तो वहां से झुंड बनाकर गुजरते हैं। उन्हें हर समय इस बात का डर लगा रहता है कि किसी भूत का साया न पड़ जाए। रैनी गांव के लोग ऐसे ही रहते हैं। ये भी दावा किया जाता है कि आधी रात के समय उन लोगों के रोने की आवाज़ें आती है। आवाज़ों को सुनकर ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने पिघला हुआ शीशा कान में डाल दिया हो। रात होती है तो गांव वाले किसी इंतज़ार करते हैं कि किसी तरह से ये रात कटे और सुबह हो, क्योंकि उन्हें गांव की रात डराती है। वह रात में दहशत में रहते हैं। गांव के लोग कहते हैं कि ऐसा लगता है जैसे रात कटती ही नहीं। ये भी दावा किया जाता है कि कभी कभी अस्पताल की खिड़की से रोशनी आती दिखाई पड़ती है। वहाँ से कहराने की आवाज़ सुनाई पड़ती है। गांव के लोगों की माने तो ये आवाज़ें लंबे समय से आती है, पर किसी में हिम्मत नहीं है कि वहाँ जाकर देखें। इसकी पड़ताल करने गांव के लोगों का कहना है कि जिस रात अस्पताल से रोने की आवाज़ें आती हैं, उसके दूसरे दिन गांव में जैसे मरघट का सन्नाटा छाया रहता है। हर किसी को इस बात का डर लगा रहता है कि कहीं कोई घटना ना हो जाए। आइए जानते हैं अस्पताल के भूत का सच। गांव के रहने वाले 75 साल के केदार बताते हैं कि अस्पताल ग्रामीणों को इलाज की सुविधा के लिए बनाया गया था, पर क्या पता था कि इस अस्पताल में जिंदों का नहीं मुर्दों का इलाज होगा। केदार बताते हैं कि बात पुश्तों की है। जब गांव में रहने वाले दो पटीदारों के बीच आपसी लड़ाई हुई तो एक की मौत इलाज के अभाव में हो गई, पर इसके कुछ दिनों बाद गांव में उन्हें इसी स्थान पर बैठे देखे जाने की बातें कही जाने लगी। कहा जाता है कि वह किसी से कुछ बोलते नहीं, बस बचाओ बचाओ की आवाज़ें ज़रूर आती। किसी की हिम्मत नहीं होती कि वहां जाए। इस घटना के कुछ दिनों बाद उनका पड़ोसी भी गांव छोड़कर गया और उस परिवार का आज तक पता नहीं है कि कहाँ है। उसके बाद से जिनकी मौत हुई वो कभी यहाँ या फिर गांव के आसपास नहीं दिखाई पड़े। पर 1982 में जब ये चिकित्सा उपकेंद्र बनकर तैयार हुआ तो कुछ दिन बाद ही टूटने फूटने की आवाज़ें आने लगी। कुछ दिन तो लोगों ने नज़रअंदाज किया, पर बाद में ये बढ़ता ही गया। यहाँ तक बताया गया कि जब अस्पताल के डॉक्टर चले जाते तो रात में अस्पताल का दरवाज़ा अपने आप खुल जाता। कुछ दिनों तक ऐसा लगा कि लापरवाही में डॉक्टर से खुला रह गया होगा, पर थोड़ी दिनों बाद जब यह घटना सही लगने लगी तो रात के समय तेज रोने की आवाज़ें भी सुनाई पड़ने लगी। अस्पताल के डॉक्टर भी परेशान हो गए। इसके बाद से जब से अस्पताल बना है बंद ही चल रहा है। अस्पताल दिखने में नया जैसा लगता है, पर अंदर सारे मेडिकल उपकरण बेकार पड़े हैं। गांव के लोगों का दावा है कि इन सामानों से भूतों का इलाज होता है।